ज़बरदस्त सा न्यू स्टाइल में ये करेले गोश्त मैंने रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त का जायका, बहुत ही मज़ेदार। ये मैंने अपने तरीके से रेडी किया है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आएगा यकीनन। आप इस तरीके से आपने बिल्कुल किसी ने भी नहीं बनाया होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक बताएँगे ये मैंने जो करेले गोश्त की रेसिपी बनाई है ये कैसी बनी है, आप लोगों को पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए जो मैंने 2 किलो करेले ले लिए, तो इनको मैंने बारीक बारीक पीसेस में ऐसे मैंने काट लिया है। इसकी बारीक बारीक मैंने कटिंग की है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी नमक। 1 खाने का चम्मच इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद इसको हमने 2 घंटों के लिए रख देना है धूप पे, ताकि जिसके अंदर से जो इसका पानी अच्छे से निकल जाए और इसकी कड़वाहट अच्छे से ख़त्म हो जाए। 2 घंटों के लिए इसे मैंने धूप पे रख दिया था। 2 घंटे मुकम्मल हो गए हैं। अब धूप से इसको मैं उठा के ले आई हूँ। 2 घंटे के बाद इस शक्ल में आ गया है और इन्होंने हल्का हल्का सा जो पानी भी छोड़ दिया है। अब इनको हमने दबा दबा के, या किसी कपड़े में आप लोगों ने डाल लेना है, तो या वैसे ही आपने इसको अच्छे से दबा दबा के इसका पानी अलग कर लेना है। सारे करेले हमने अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, इनका पानी निकल जाएगा ऐसे करके। तो ये फिर ज़्यादा कड़वे नहीं बनते हैं। दबा के इनका पानी निकाल लेना है। ऐसे करके मैं सारे करेले साफ़ कर लूँ, इनका पानी निकाल लूँगी। करेले का मैंने सारा पानी निकाल दिया है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल का और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम करेले डाल देंगे। पहले आपको हाई पे रखेंगे इसको, पहले हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। करेले फ्राई हो रहे हैं। जहाँ पे करेले का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, अभी इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे करेले फ्राई हो गए हैं, काफ़ी हद तक ये शिलिंग हो गए हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी। ये देखें, उसके बाद मैं चूल्हा बंद करके इनको ऑयल के अंदर से निकाल लूँगी। 1 पाव मैंने प्याज ले लिए, तो उनको मैंने बारीक काट लिया है और साथ में कुछ लहसुन के हम जवे ले लेंगे और साथ में कुछ टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के इनको मैं पेस्ट बना लूँगी। मोटा मोटा सा पेस्ट बनाऊँगी, ज़रा फाइन पेस्ट हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे साथ में मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 से 5 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इनका भी मैं साथ ही पेस्ट बना लूँगी। मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसको मैं ऑयल के अंदर से निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। सारे करेले मैं निकाल लूँगी, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। बहुत ज़बरदस्त करेले गोश्त की रेसिपी ये बनने वाली है। मैं न्यू स्टाइल में बना रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त हम ये रेडी करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करेले मैंने सारे ऑयल के अंदर से निकाल लिए हैं। इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी अदरक, लहसुन और प्याज को मैंने मोटा मोटा पेस्ट बनाया है। और ये देखें, आप चॉप प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से करना है लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होने वाली है। प्याज के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको मोटा मोटा मैंने पीसा था। ये पानी अब जो मुकम्मल खुश्क हो गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। ये देखिए इसमें ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। जहाँ पे 1 किलो से ज़्यादा है मेरे पास चिकन, ये मैं ऐड करूँगी इसके करेले गोश्त की न्यू रेसिपी शेयर करने लिए जा रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही टेस्टी हम इसको रेडी करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। इसको हमने अच्छे फ्राई करना है प्याज के अंदर। इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा चिकन का।
हमारे करेलों के अंदर से। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया हमारे चिकन का। जहाँ पे हम बहुत ज़बरदस्त था प्याज के अंदर फ्राई कर रहे हैं 2 से 3 मिनट मैं इसको बिल्कुल फ्राई करूँगी। हमारा चिकन लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। जहाँ पर हमने 4 से 5 टमाटर मैंने लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बनाया था, ये हम भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे साथ ही हम कुछ मसाले भी डालेंगे। ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बहुत कम मसाले डालेंगे। यहाँ पे 1 चाय की चमची में नमक डाल दूँगी। पहले करेलों का नमक लगा के रखा था, इसलिए यहाँ पे कम नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल दूँगी आधी चाय की चमची में डाल दूँगी हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, यहाँ पे 10 से 12 हरी मिर्ची मैंने ली हैं, इनको मैंने काट के बारीक बारीक सा ये हम काट डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसके अच्छे से हमने बनाई करनी है ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। टमाटर का पेस्ट और मसाले डालने के बाद 4 से 5 मिनट में इसको अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर लिया। टमाटर का पानी भी यहाँ पे खुश्क हो गया है मुकम्मल। मसाले को 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। देखें ये बिल्कुल अच्छे से मसाला भुन गया है। यहाँ पे हम डाल दूँगी जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे चिकन के अंदर मैंने करेले ऐड कर दिए हैं, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ज़बरदस्त ही हमारे चिकन करेला की रेसिपी रेडी हो रही है। ये देखिए डिश देख के मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा और करेले भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी रेडी बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करें। तीन से 4 मिनट मैंने इसे कवर करके पका लिया। ये देखें बहुत ज़बरदस्त पकाई है हमारी ये चिकन करेला की। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैंने आपको बिल्कुल स्लो पे रख के इसको जोड़ा था ताकि ये अच्छे से ये हर चीज़ का टेस्ट आए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन करेला की, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मैंने अपने तरीके से न्यू तरीके से बनाई है। आप लोगों ने यकीनन ऐसे करेला गोश्त नहीं बनाए होंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार रेडी हुए हैं। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। शुक्रिया।